कम हुई क्या? जनता वोट करेगी 2 करोड़ रोजगार मिले क्या? जनता वोट करेगी कि जो हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा थी, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ पे, उस पर ये खरे उतरे क्या? जनता वोट करेगी जो आदर्श ग्राम योजना में जो 2 गांव गोद लेने थे वो बने क्या? जनता वोट करेगी कि जो स्मार्ट सिटी थे 200 स्मार्ट सिटी आप मोदी जी कब दिखाने वाले हैं? 10 साल हो गए, उसकी नींव दिखाइए, उसकी छत दिखाइए, उसका टेरिस दिखाइए, जनता को कब दिखाएंगे? जनता वोट करेगी किसानों पे, जनता वोट करेगी महंगाई पे, जनता वोट करेगी युवा जो आए दिन पेपर लीक होता है इनकी सरकारों में। जनता हर चीज़ को देखेगी। जनता ये भी देखेगी जब बहन बेटियां जंतर मंतर पे थी, हमारे देश की रेसलर बेटियां थी, और जब उनको ब्रूटल तरीके से नीचे गिरा कर मारा जा रहा था तो ये उसको देखेंगी। और किसान भी देखेगा कि जब मैं आंदोलन कर रहा था अपने बच्चों के लिए, देश के बच्चों के लिए, और जो संवैधानिक तरीके से आंदोलन था पीसफुल, और जिस तरीके से उस आंदोलन को सरकार ने कुचला है, नक्सली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकी कह के जो सरकार ने उसको बदनाम करने की कोशिश करी, जनता हर मुद्दे को देखेगी। या धर्म के नाम पे वोट करेगी जनता? देखिए, हमारे देश की जनता मुट्ठी भर लोग हैं जो धर्म के नाम पे जा सकते हैं। धर्म की लड़ाई सदियों से मुट्ठी भर है, 90% मुट्ठी भर लोग हैं। मेरा मानना है कि मुट्ठी भर लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं है। हर आदमी को पता है कि मुझे सुबह दूध लाना है, मेरे बच्चों के कपड़े आने हैं, मेरे बच्चों की इसकी स्कूल की फीस जानी है, मेरे बच्चों की सब्जी आनी है, मेरे बच्चों का घर के मैं उसको किराया देना है। उसको धर्म नहीं चाहिए। धर्म केवल आस्था का विषय है। हर घर में मंदिर है, हर आदमी पूजा करता है अपने अपने धर्म के अनुसार। लेकिन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है जिससे वो रोज़ फेस करता है, उसे सबसे पहले रोजी रोटी चाहिए, अपने बच्चों का सेफ्टी चाहिए, अपनी बहन बेटी की सेफ्टी चाहिए, अपने अधिकारों की सेफ्टी चाहिए। तो ये जो मुद्दा है, सरकार इनसे हिसाब मांगेगी, मतलब सरकार से लोग हिसाब मांगेंगे। पब्लिक बैठी हुई है, ये लोग जाएं, पब्लिक बैठी हुई है, पब्लिक इनसे एक एक करके हिसाब मांगेगी। आपको नहीं लगता ये मुद्दे सब पीछे हो गए हैं? पहले ये जाति धर्म हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आगे आ गया, मंदिर मस्जिद का ये पहला मुद्दा बन गया जनता के लिए। सरकार पूरी कोशिश करेगी इलेक्शन को लेके जाए राम मंदिर पे, धर्म के ऊपर, लेकिन जनता बहुत होशियार है। जनता कभी नहीं चाहेगी। जनता केवल अपने मुद्दों पे चुनाव वो लड़ेगी। जो मैनिफेस्टो होगा और जो 10 साल पुराना इनका मैनिफेस्टो है, जनता उसको लेकर बैठेगी। पर विपक्ष की स्थिति तो अच्छी नहीं है ना, देख रहे हैं ना आप? देखिए, विपक्ष की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन मीडिया उसे कभी भी पॉजिटिव नहीं दिखाता है। मीडिया जब भी दिखाता अपोजिशन को, लड़ाई झगड़े का दिखाएगा, उसे कमजोर करके दिखाएगा। उसकी रैलियां भी नहीं दिखाता, उसकी कवर पे फोटो भी नहीं आती, मतलब उसको शूट भी नहीं करते ये लोग, उसकी बात भी नहीं करते। केवल मीडिया लगा हुआ, उसकी नेगेटिविटी जहाँ भी विपक्ष का लगता है कि नेगेटिव पॉइंट क्या है, उसे वो पूरा ब्रेकिंग न्यूज़ बनाता है। और जब विपक्ष की मजबूत रैली होती है उसे ये बायकाट करते हैं, उसे ठीक से दिखाते भी नहीं है। तो मीडिया का है ये। और विपक्ष में भी तो 2 फाट हो रहे हैं, कई फाट हो रहे हैं, कोई कहीं कुछ कर रहा, कोई कहीं कुछ कर रहा। लेकिन अब तो कई पार्टियों को प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे हैं। देखिए, जिनको नहीं मिल रहे हैं उन्होंने काम नहीं किया है, जिनको नहीं मिल रहे उन्होंने काम नहीं किया है। लेकिन जिन्होंने काम किया है वहाँ एक सीट पर 10-10 लोग दावेदार हैं। या बीजेपी के सामने कोई प्रत्याशी आना नहीं चाह रहा हार के डर से? मतलब ही नहीं होता। लोग तो टिकट लेने को लाइन में लगे पड़े। कांग्रेस के पास में लाइन है। आरजेडी में देखिए, पप्पू यादव खुद कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं तो पुरानिया नहीं छोड़ूंगा। इसका क्या मतलब है? अभी महाराष्ट्र में जाइए, महाराष्ट्र में लोग 10-10 दावेदार हो रहे हैं, नहीं क्यों? गठबंधन को देख के। और यूपी में भी यही हाल है। हर जगह ये है कि जहाँ भी गठबंधन हो रहा है वहाँ पे एक सीट पे 10 दावेदार हैं। और देखिए, उसमें से 1-2 ऐसा है जिसको टिकट नहीं मिल रहा है तो बीजेपी में जा रहा है, किसी और पार्टी में जा रहा है। ये तो होता रहेगा और ये बंद भी नहीं होगा, ये तो चलता रहेगा। देखिए, जो निकम्मे लोग हैं उनको टिकट नहीं मिलता है, जो मजबूत कार्यकर्ता है उनको टिकट हर पार्टी। चुनाव टक्कर का होगा या फिर बीजेपी 400 पार कर जाएगी? 400 पार का एक जुमला ही रह जाएगा। 400 पार कहीं कुछ नो ना खाना, ये जुमला रहने वाला है। अभी इलेक्शन होगा। अगर इलेक्शन ईमानदारी से होता है, अगर ईवीएम में कोई फ्रॉड नहीं होती है, अगर चुनाव अधिकारी, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से इलेक्शन कराता टीएन सेशन की तरह, तो मुझे नहीं लग रहा कि 200 भी पार कर पाएंगे। 400 की तो बहुत दूर की बात है। अल्प मत में रह जाएंगे। सरकार बनेगी फिर गठबंधन की। मोदी जी की भक्ति को आप लोग भूल रहे हैं ना। देखिए, जनता मोदी जी की भक्ति में लीन है बिल्कुल। मैंने कहा ना, भक्ति किसी को नहीं चाहिए। जब सुबह हमारे देश का 140 करोड़ जनता आंखें खोलती है तो सबसे पहले उसे दूध चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए,
फीस चाहिए बच्चों की। जब बच्चा रोता है, माँ से कहता है कि मुझे दूध चाहिए, तो उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी। और रोज़गार जिस तरीके से उन्होंने ख़त्म किया है, रोज़गार नहीं दिया है, तो वो उस मुद्दे को, अपने बच्चे की चीख को ध्यान में रख के वोट करेगी कि मेरे बेटे पे दूध नहीं था और मैं धर्म की राजनीति नहीं करूँगी, धर्म के ऊपर वोट नहीं दूंगी।